आज एक्सपायरी है तो एक्सपेक्टेशन था कि हो सकता है नीचे गिरे। खुलते ही जैसे ही ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, हो गया कि गई भैंस पानी में, क्योंकि ये रेड और ब्लू लाइन्स पे दोनों पे बनी है। तो अब चांस ये है कि बहुत कस के नीचे जाएगा, ऐसा दिखेगा, क्योंकि अच्छा खासा पीछे गैप दिख रहा है, बट यहाँ से फिर पागल बनाएगा। फिर यहाँ पे एकदम बॉटम पे इसके ये सिग्नल बन गया कि यहाँ पे मेरी एंट्री ब्लॉक करके रखी है मैंने, कि कूदना नहीं, लोएस्ट लो पे मतलब शॉर्ट की पोजीशन लेना नहीं। दिल इतना कर रहा था कि आसान क्या है यार, ये लोएस्ट लो है, पर फिर जो पुरानी बैक टेस्टिंग में रूल देखा है तो यहाँ पे लेना नहीं है। तो मैं इत्मीनान से बैठा था, दो बहुत बुरा लग रहा था कि यार नीचे ही जाना चाहिए, ये ज्यूम कर रहा था ना कि नीचे ही जाना चाहिए और मेरी एंट्री ब्लॉक हो रही है, क्या फालतू उसने कंडीशन डाल दी है। बट फिर भी मैं इसकी रिस्पेक्ट करते हुए कुछ नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे बड़ा तगड़ा फोमो फील हो रहा था कि मेरी 3 कैंडल हो गई हैं और तीनों पे मेरी एंट्री रिजेक्ट हो रही है और ये इतना मैसिव डाउन आ रहा है। तो मैं प्रीमियम में देख रहा था 10-15 पॉइंट कस के मिल जाते हैं यहाँ पे। मैं सोच रहा था यार क्या फंसा के रखी है कंडीशन, अच्छा खासा ले से। बट फिर वही था कि नहीं, रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से बहुत तगड़ा रिवर्सल भी आ सकता है, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब तक कंडीशन स्टेट क्लियर नहीं हो जाएगा मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये ब्लू लाइन पर अगर डाउन साइड का बनाएगा तो मैं डाउन साइड की यहाँ पे एंट्री लूँगा, वरना डाउन साइड की एंट्री मैं नहीं लूँगा। और ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी लगा रहे भैया बच गए। तो अभी क्या कहते, यहाँ पे लिया होता तो कस के जाते। इतनी बार मेरा सिग्नल आ गया था कि यहाँ पे अगर मैंने लिया होता जहाँ से मैं ट्रैक कर रहा था, अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट में हो गया होता, मेरा दिन क्लोज हो गया होता। बट फिर मैं लिख रहा था कि वाई वेट क्यों कर रहे हो। इसमें यही दिखता है कि जहाँ ये ब्लू लाइन है यहाँ से चीज़ अच्छी खासी पलट सकती है। इतने सारे सिग्नल थे, मैं फिर भी अपने आपको नफ्स पे काबू करके बैठा था कि नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे नहीं लूँगा मैं, कि ऊपर जा सकता है यहाँ से, भले ही दिखा रहा है नीचे बट ऊपर जा सकता है। और फिर सोने पे सुहागा, यहाँ पे शॉर्ट की भी एंट्री आई। अब मैं यार यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री क्यों आई है, मगर ये शॉर्ट की एंट्री है तो मुझे लेना पड़ जाएगा। जबकि मैं ये तो जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं ये लोअर विक्स है यहाँ से ट्रैक कर रहा था कि मूवमेंट आएगा। जब मेरी सेकंड ये कैंडल बनी थी तो मैं अरे यार मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, ये मैं नहीं लूँगा, भले ही शॉर्ट दिखा रहा है मैं नहीं लूँगा। तो मैंने इसको स्किप कर दिया था कि नहीं जाएगा नीचे। और सिंस वो 2 मिनट पे था, ये 3 मिनट पे था, आप मतलब स्किप कर देते ना तो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे भी ये हैमर बन गया। तो अब यहाँ पे असल लॉन्ग के लिए लोगे कि एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन के लिए लेंगे, और मैं फ्रीज हो गया, लिटरली फ्रीज हो गया। एल्गो पैल्गो सब बना के बैठे हैं, बट मैं फ्रीज हो गया कि मैं डाउन के लिए लूँ कि आपके लिए लूँ। तो मैं सोच रहा कि नहीं, चुपचाप बैठो अर्सलान, इसकी नेक्स्ट कैंडल को देखो ये किस तरीके से बिहेव करेगी। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो इतनी थकी हुई बनी, पिछली कैंडल इतनी मतलब इतनी बड़ी सी बनी, और ये कंटिन्यूएशन कैंडल इतनी छुटकू सी बनी। मुझे लगा यार ठीक है, थोड़ा नीचे आने दो, जब प्राइस सही आएगा तब देखा जाएगा इस पर लेने के लिए, वरना मैं अभी नहीं ले रहा। और ये बोल के मैंने जुर्म कर दिया, उसे सुन लिया बेटा तुम 2 बार एल्गो को तोड़ोगे, एक बार नीचे एक बार ऊपर एक बार, और फिर वो जो फटा है, अरे यार सीधे 20 पॉइंट के लिए फट रहा है। और मैं बस बैठ के शक्ल देख रहा हूँ कि अर्सलान क्यों नहीं लिया। मैं सोच रहा हूँ यार ठीक है, थोड़ा सा रुकेगा, ऐसे वी शेप रिकवरी नहीं आती है, ये भागते ही चला जा रहा है। अब इतना फ्रस्ट्रेशन लगा रहा है, क्या है ये। पहले मेरी जो एंट्री थी मैंने ब्लॉक करके रखी, चलो उधर बच गए। यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कोई ऐसा नुकसान कुछ भी नहीं, तो ठीक है। बस गुस्सा लग रही थी कि यार क्या है ये मैं एक फर्दर था आगे देखी चीज़ नहीं देखी। ये जो रिवर्सल वी शेप एंट्री बनती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर आर मतलब कंटिन्यूसली रेड बनाएगा तो चांस ये है कि फिर से ग्रीन बना के तो रेड बन सकती है। बट अगर रेड ग्रीन रेड जैसे यहाँ पे बन रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, अब चांस ये है कि यार, और क्योंकि ये सपोर्ट पे, तो अब चांस ये है कि यहाँ से पुल बैक के लिए आ सकता है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। मैं मुझे सोचता था वी शेप वाला मूवमेंट कब आता है, तो शायद इस पॉइंट पे आता है। अब वो जो बिंग ट्रेडर वाले भैया हैं उन्होंने 931 पे एंट्री ले ली, उनका गया होगा, या फिर वो बहुत तेज़ है तो ट्रेल करके निकल गए होंगे। बट ये एकदम गलत जगह थी एंट्री लेने की। इतनी बार मेरा सिग्नल ब्लॉक दिखा रहा था, बट गलत, अब हम रेट्रोस्पेक्टिवली कह सकते हैं गलत है, बट मेरे सिस्टम ने ब्लॉक कर दिया था कि मत लेना वहाँ पे, वो लोअर पे है वहाँ पे मत लेनी, पर उन्होंने ले ली थी, और जो भी हुआ होगा उनका। और ये पूरा मेरा 25 पॉइंट का मूवमेंट मैं शक्ल देख रहा हूँ, अरे यार ये क्या है यार साथ बीच में यहाँ पे भी मतलब नफ्स पे काबू, फिर बच गए, फिर नफ्स पे काबू, फिर बच गए। इस तरीके से होता है भाई। यहाँ भी बीच में हो रहा था कुछ साइड में कि मैं एंट्री ले लूँगा, पुल बैक आएगा तो ले लूँगा, मुझे प्राइस मिल जाएगा। अच्छा हुआ मैंने कुछ बेवकूफ़ी नहीं की कि जब तक मेरा सिग्नल नहीं आएगा मैं नहीं लूँगा एंट्री। फिर सिर्फ बहुत फोमो लगने लगता है कि यार इतना बड़ा मूवमेंट मिस हो रहा है, क्या कर रहे हो वर्तमान। तो ये एक थोड़ा सा है। अब फिर वही बात है कि कब तक अपने नस पे काबू करके बैठेंगे। मतलब यहाँ पे मेरा शॉर्ट का ऐसे आ गया, ये वाली जो एंट्री थी, मैं सोचा कि हाँ ठीक है अर्सलान बहुत तेज़ मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे मैं लंबे के लिए ले लूँगा। अगर यहाँ पे एसएल कटेगा तो उसका मतलब ये है कंटिन्यूस मूवमेंट आ रहा है और मैं लंबे के लिए ले लूँगा। तो मैं ये सोच के बैठा था। तो जैसे ही एसएल कटा, लोगों के एसएल कटा, मैंने कहा जल्दी से एंट्री ले ली, तो 200 250 300 ऐसे करके प्रॉफिट दिखाने लगा। बट फिर वही है कि मतलब यहाँ पे डर तो लगता ही है कि यार ये मेरी एंट्री के हिसाब से नहीं है, पागल बन रहे हैं, ये है वो है।
तो जैसे ही रिवर्स करने लगा मैंने तुरंत से एग्जिट कर दिया, तो वो थोड़ा प्रॉफिट में एग्जिट हुआ। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये ब्लू लाइन्स पे तो हो सकता है, ब्लू और रेड लाइन्स पे तो हो सकता है कि मेरा शॉर्ट साइड की पोजीशन की एंट्री बन जाए, तो मैं यही एक्सपेक्ट करके बैठा था यहाँ पे। फिर जैसे ही यहाँ पे ये शॉर्ट की एंट्री बनी, मैंने बस पंच कर दिया और तब से भरा बैठा था कि लॉन्ग वाली जो है उनका एसएल बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे निकलेंगे और तो यहाँ से डाउनवर्ड का मूवमेंट आ सकता है और अच्छा खासा स्विंग भी है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। फिर लेते ही भैया जी पलट गई, मतलब थोड़ा भी रहे हुई, फिर यार ये सेंटर में गया ना, हाई पे है ना लो पे, बीच में अब ले लिया तो ले लिया। तो ये 400 साढ़े 400 के आसपास इसकी कहानी नेगेटिव में आ गई। पिछला वाला ट्रेड पॉजिटिव में, ये वाला नेगेटिव में। मैंने क्या किया, चल कर लिया, जो कि एसएल की एंट्री आ गई थी, मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी। ठीक, तो यहाँ पे पोजीशन एंड कर दी। फिर जाके मैंने किल से दबा दिया कि बस आज के लिए 2 ट्रेड हो गए और मेरा कहानी खत्म, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा।